बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा यजूज़ु तक़ल्लुदु मिन सुल्तानिल जाइर कमा यजूज़ु मिनल आदिल लिअन्न अस्सहाबत रज़ियल्लाहु अन्हुम तक़ल्लदू मिन मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु वल हक़्क़ु कान बियदि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी नौबतिही वत्ताबिईन तक़ल्लदू मिनल हज्जाजी व हुवा कान जाइरन इल्ला इज़ा कान ला युमक्किनुहु मिनल क़ज़ा'i बिहक़्क़िन लिअन्नल मक़सूद ला यहसुलु बित्तक़ल्लुद बिख़िलाफ़ि मा इज़ा कान युमक्किनुहु। इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि अगर कोई शख्स नाहक तरीके पर मुसलमानों पर गलबा हासिल करके बादशाह बन जाए तो जायज उमूर में उसकी समओ ताअत भी वाजिब होती है। इसलिए अगर वो किसी को काजी मुकर्रर करे, निज़ात का फैसला मुसलमानों के दरमियान करने के लिए, तो उसकी जानिब से मनसबे क़ज़ा कबूल कर लेना अहल शख्स के लिए जायज़ है। जैसा कि आदिल बरहक बादशाह हो मुसलमानों का, तो उसकी तरफ से मनसबे क़ज़ा कबूल कर लेना भी अहल के लिए जायज़ है। सुम्मा यजूज़ु तक़ल्लुदु मिनस सुल्तानिल जाइर, फिर मनसबे क़ज़ा कबूल कर लेना अहल शख्स के लिए जायज़ है नाहक बादशाह की तरफ से, जैसा कि ये जायज़ है आदिल यानी बरहक बादशाह की तरफ से। लिअन्न सहाबत रज़ियल्लाहु अन्हुम तक़ल्लदू मिन मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु, इसलिए कि सहाबे किराम ने मनसबे क़ज़ा कबूल फरमाया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से। वल हक़्क़ु कान बियदि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी नौबतिही, हालांकि हक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्ज़े में था उनके दौरे खिलाफत में। ये आप हजरात जानते हैं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर मुसलमानों की अक्सरियत ने खिलाफत की बैअत की, लेकिन एक बड़ी तादाद ने बैअत नहीं की। उनमें हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। चूंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे बरहक अक्सर मुसलमानों की तरफ से हो चुके थे, इसलिए उनके हाथ पर बैअत खिलाफत नहीं करना और उनके मुकाबले में अपनी अलग हुकूमत और इमारत कायम करना, ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नाजायज और नाहक था। लेकिन उन्होंने
ऐसा अपने इज्तिहाद से किया, वो भी मुज्तहिद सहाबी थे। चुनांचे उन्होंने अपने इज्तिहाद से ये फैसला किया था कि पहले कातिलीन उस्मान का क़िसास लिया जाए, तब उसके बाद बयात खिलाफत की जाएगी। हालांकि उनका यह इज्तिहाद खता था, लेकिन मुज्तहिद जब अपने इज्तिहाद में मुख्ती हो तो भी उसको एक अजर और सवाब मिलता है। इसलिए वो हजरत अली के मुकाबले में नाहक अमीर थे, लेकिन चूंकि मुज्तहिद मुख्ती थे इसलिए उनको इसका एक अज्र मिला। वो इस नाहक मामले में काबिले मलामत हरगिज नहीं हो सकते। बहरहाल वो हजरत अली के दौरे खिलाफत में नाहक अमीर थे। इसके बावजूद उनकी तरफ से बहुत से सहाबा ने मनसब क़ज़ा को कबूल किया, जैसे हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने काजी मुकर्रर किया था। हजरत आम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र का अमीर मुकर्रर किया था। तो ये दलील हुई इस बात की कि नाहक अमीर और बादशाह की तरफ से भी ये मनसब कबूल करना जायज है। दूसरी दलील, वत्ताबिईन तक़ल्लदू मिनल हज्जाज, और ताबिईन ने मनसब क़ज़ा कबूल किया हज्जाज इब्ने यूसुफ की तरफ से, जिसको अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने हिजाज का अमीर बनाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकूबी के लिए। तो उस हज्जाज इब्ने यूसुफ की तरफ से ताबिईन ने मनसब क़ज़ा कबूल किया, जैसे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे अबू बुरदा रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबिई हैं, सहाबी के साहिबजादे हैं। उन्होंने इनकी तरफ से मनसब क़ज़ा कबूल किया। तो ताबिईन चूंकि सलफ में और खैरुल कुरून में शामिल होते हैं, इसलिए उनका अमल भी ताईदी हुज्जत है। इसी को फरमाया वत्ताबिईन तक़ल्लदू मिनल हज्जाज व हुवा कान जाइरन, और ताबिईन रहिमहुमुल्लाह ने मनसब क़ज़ा हज्जाज इब्ने यूसुफ की तरफ से कबूल किया, हालांकि वो जालिम था। यहां जाहिर के माने जालिम। 1 लाख से जायद लोगों को पकड़कर हज्जाज ने कत्ल किया है। इतना बड़ा जालिम था इस उम्मत का। उसके बाद इल्ला से एक सूरत का इस्तिस्ना किया गया कि अगर जालिम बादशाह या अमीर क़ज़ा में मुदाखलत करता हो और वो हक के साथ फैसला करने की कुदरत और आज़ादी नहीं देता हो, बल्कि नाहक और नाजायज फैसले अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक करवाता हो, तो फिर ऐसी सूरत में चूंकि जो मकसद है इस क़ज़ा का, हकदार तक उसका हक पहुंचाना और इंसाफ कायम करना, वो मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी सूरत में जायर जालिम या नाहक बादशाह या अमीर की तरफ से मनसब क़ज़ा कबूल करना जायज नहीं होगा। फिर उसको मुस्तरद किया जाएगा और जो भी उसके लिए आजमाइश बर्दाश्त करनी पड़े वो बर्दाश्त की जाएगी, इसलिए कि इस सूरत में वो आलयकार जुल्म का बनेगा और किसी आदमी के लिए अपने इख्तियार से जुल्म का आलयकार बनना सही नहीं है। इल्ला इज़ा कान ला युमक्किनुहु मिनल क़ज़ाई बिहक़्क़िन, मगर जबकि वो जालिम बादशाह या अमीर उस काजी को
आजादी नहीं देता हो हक के मुताबिक फैसला करने की, कुदरत नहीं देता हो यानी आजादी नहीं देता हो बरहक फैसला करने और अदल कायम करने की, इसलिए कि मकसूद कज़ा का हासिल नहीं होता है बितक़ल्लुद, ऐसे मौके पर काजी बनने से, तो इसलिए उससे माजरत की जाएगी और कबूल करना जायज नहीं होगा। बेखिलाफ़ मा इज़ा काना युमक्किनु, बरखिलाफ उस सूरत के जबकि वो बादशाह या अमीर काजी को आज़ादी और कुदरत देता हो कि वो हक के मुताबिक फैसला करे और अदल कायम करे, तो फिर मकसद चूंकि हासिल हो जाएगा, इसलिए वहां मनसब क़ज़ा कबूल करना सही होगा। जी। क़ाल वमन क़ुल्लिद अल-क़ज़ा यसअलु अन दीवान अल-क़ाज़ी अल्लज़ी कान क़ब्लहु व हुवा अल-ख़राइतु अल्लती फ़ीहा सिजिल्लातु व ग़ैरुहा लिअन्नहा वुज़िअत फ़ीहा लितकून हुज्जतन इंद अल-हाज्जति फ़तुजअलु फ़ी यदि मन लहु विलायतुल क़ज़ा'i। बस यहां से काजी के आमाल को बयान किया जा रहा है। मनसब क़ज़ा का चार्ज संभालने के बाद जदीद काजी सबसे पहला काम ये करेगा कि साबिक काजी के तमाम रजिस्टरों को मंगाकर मुआयना करेगा, उनकी तफ्तीश और तहकीक करेगा। इसकी तफसील ये है कि जितने भी मुकद्दमात के फैसले होते हैं उन तमाम की अलग अलग फाइलें बनती हैं और वो सारी फाइलें अलग अलग नत्थी करके और रिकॉर्ड के लिए महफूज की जाती हैं। कदीम ज़माने में चमड़े के बड़े बड़े थैले बनाए जाते थे, उन थैलों में आजकल वो बड़े बड़े रजिस्टरों में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर में उसको सेव करके रखा जाता है। तो जिन चमड़े के थैलों में ये फैसलों की फाइलें रखी जाती थीं उनको खराइत कहते थे और उन्हें दीवानुल काजी भी कहा जाता था। दीवान के माने रजिस्टर, बड़ा। इसी तरह औकाफ की दस्तावेजात और वक्फ नामे जो वाकिफ ने लिखे हैं वो भी रखे जाते थे रिकॉर्ड में। इसी तरह नफकात के कागजात कि किसके ऊपर किसके लिए नफका का फैसला किया गया है वो भी कागजात रखे जाते थे महफूज रिकॉर्ड में। इसी तरह काजी के पास लोगों की जो अमानतें वदीअतें रखी जाती थीं उनकी दस्तावेज और उनकी फाइलें भी रिकॉर्ड में रखी जाती थीं। तो ये तमाम कागजात फाइलों में रखकर और चमड़े के थैलों में पैक किया जाता था और फिर उसको मुहाफिज खाने में महफूज कर दिया जाता था। काजी चार्ज संभालने के बाद पहले इन कागजात को देखेगा, ये पहला काम है उसका। कागजात को देखने की सूरत क्या होगी? अपने दो सेक्रेटरी को माजूल काजी के पास, साबिक काजी के पास, अगर वो हयात से है उसके पास भेजेगा
और अगर वो हयात से नहीं है तो जो उसका अमीन और सेक्रेटरी था उसके पास भेजेगा, और माजूल काजी या उसके सेक्रेटरी के पास, ये दोनों फरिश्तादा सेक्रेटरी जाकर और तलब करेंगे तमाम कागजात की फाइलों और थैलों को, और एक एक करके हर फाइल को, हर कागज को समझेंगे, और हर नौ की फाइल और कागज अलग अलग थैले में नामजद करके रखते जाएंगे। फिर वो वहां से लाकर और जदीद काजी के सामने एक एक करके बताते जाएंगे और पेश करते जाएंगे, और काजी उन सब का एक एक करके मुआयना मुकम्मल करेगा। ये पहला काम है काजी का। काला इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वमन कुल्लिदल क़ज़ा, और जिस शख्स को काजी मुकर्रर किया जाए तो चार्ज लेने के बाद, यसअलु अन दीवानिल काजी अल्लज़ी काना क़ब्लहु, तो उस काजी के रजिस्टर के बारे में तफ्तीश करेगा जो उससे पहले था। वहुवल खराइतुल्लती फीहा सिजिल्लातु व गैरुहा, और वो दीवान चमड़े के वो थैले हैं जिनमें फैसलों की फाइलें और उनके अलावा दिगर दस्तावेजी कागजात होते हैं। लिअन्नहा वुज़िअत फीहा लितकून हुज्जतन इंदल हाजा, इसलिए कि ये कागजात उन थैलों में महफूज रखे गए हैं, इसलिए ताकि वो दलील बन सकें जरूरत के वक्त काम आए। फतुजालु फी यदी मल्लहु विलायतुल क़ज़ा, लिहाजा वो कागजात उसके कब्जे में रखे जाएंगे जिसको मनसब क़ज़ा हासिल हो, ताकि वो उनसे फायदा उठाए। पहले काजी जो था उसे जरूरत थी इन कागजात की, तो उसके पास थे। माजूल हो जाने के बाद अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जदीद काजी को उसकी जरूरत है, तो इसलिए वो अब जदीद काजी के पास रखे जाएंगे। जी। ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح، لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدينا لا تمولا। बस यहां एक सवाल ये पैदा होता है कि वो कागजात जिनके ऊपर फैसले लिखे गए या दीगर मज़ामीन लिखे गए, अगर वो बैतुल माल के सरकारी पैसे से खरीदे जाते थे तब तो वाज़ेह है कि जो काजी मुकर्रर होगा वो कागजात उनके पास रखे जाएंगे, सरकारी पैसे का है। लेकिन बाज दफा कागजात फरीकैन के पैसे से खरीदे जाते हैं या खुद काजी साहब अपने निजी माल से खरीदते हैं, तो बस जब वो कागजात का मालिक काजी साहब है या फरीकैन है तो बज़ाहिर ये शुबा होता है कि ऐसी सूरत में वो सरकारी मिल्कियत तो नहीं है, इसलिए जो जदीद काजी है उसे अपने पास मंगाकर रखने का हक नहीं होना चाहिए, जैसा कि बाद मशाइख ने यह फरमाया भी है, लेकिन यह ज़ईफ कौल है। सही कौल यह है कि इस सूरत में भी काजी उन्हें तलब करके अपने पास रखेगा। क्यों? इसलिए कि फरीकैन ने अगर पैसे देकर वो कागज खरीदा तो उन्होंने इसीलिए खरीदा कि जो भी काजी हो उनके पास इनको रखा जाए, और चूंकि जो काजी मौजूद थे, बहाल थे,
तो वही काजी थे तो उनके पास रखा था। उन्होंने काजी साहब को जाती तौर पर वो हदिया या तोहफा में नहीं दिया था, उनके मनसब की वजह से। तो अब मनसब तब्दील हो जाएगा तो उनकी तरफ से दलालतन इज़्न होगा कि जो भी दूसरे आएंगे फिर उनके पास रहेगा, दलालतन इज़्न समझा जाएगा। इसी तरह खुद काजी साहब ने भी अगर अपने पैसे से कागजात मंगाए थे तो उन्होंने भी तदय्युनन, दीन की खिदमत के इरादे से ये अमल किया था ताकि उनको इसका सवाब आखिरत में मिले, दीन की खिदमत, न कि उन्होंने सरमायाकारी और बिजनेस के इरादे से पैसा लगाया था। जब दीन की खिदमत के इरादे से उन्होंने किया था तो ये सरकारी मिल्क हो गया। अब जो काजी आएगा उनके पास ये कागजात रखे जाएंगे। आदमी जब अपना माल लगाता है तमव्वुल, सरमायाकारी और बिजनेस के लिए, तो उसमें उसकी मिल्कियत बाकी रहती है, इसलिए वो उसका हकदार होता है। लेकिन यहां ऐसा काजी नहीं करता है, इसलिए उसकी अपनी मिल्कियत नहीं होगी, वो सरकारी मिल्कियत होगी। इसलिए जो काजी बहाल होंगे उनके पास वो कागजात रखे जाएंगे। सुम्मा इन कान बयास, यहां बयास से मुराद सादा कागज। फिर अगर दस्तावेजों का, फाइलों का सादा कागज मिन बैतुल माल, बैतुल माल से हो, फज़ाहिर, तो हुक्म जाहिर है उसका। वकदा इज़ा कान मिन माल खुसूम फी सहीह, और इसी तरह जब वो फरीक़ैन के माल से हो सही कौल में, इसलिए कि फरीक़ैन ने उन कागजात को काज़ी माजूल के कब्जे में रखा था ले अमली ही, उसके अमल कज़ा की वजह से, ला ले नफ्सी ही, न कि उसकी जात की वजह से। वक़द इंतक़ल इलल मुअल्ला, दरा हाले के अमल कज़ा मुंतकिल हो चुका जदीद काजी की तरफ, बहाल काजी की तरफ। इसलिए अब वो बहाल काजी के पास रखने पर दलालतन राजी होंगे, इसलिए अब बहाल काजी के पास वो कागजात आ जाएंगे। वकदा इज़ा कान मिन माल काजी, और इसी तरह जब वो कागज काजी के जाती माल से हो, हुआ सही, यही सही कौल है। लिअन्नहु इत्तखज़हु तदय्युनन, इसलिए कि काजी साहब ने उसको इस्तेमाल किया दीन की खिदमत के लिए, ला तमव्वुलन, न के सरमाया कारी के लिए। जी। वयबअसु अमीनैनि लियक़बिदाहा बिहज़रतिल माअज़ूली औ अमीनिही यसअलानिही शैअन फशैअन वयजअलानि कुल्ल नौ'इन मिनहा फी खरीदतिन कै ला यश्तबिहा अलल मुवल्ला वहादा सुवाल लिकश्फिल हाल ला लिल-इल्ज़ामी। और बहाल काजी दो सेक्रेटरी को भेजेगा, एक को भी भेजना जायज है, दो को भेजना बेहतर है, ताकि वो दोनों उन कागजात पर कब्जा करें, उन कागजात को लें बेहज़रतिल माजूल औ अमीनिही, माजूल काजी की मौजूदगी में या उनके सेक्रेटरी की मौजूदगी में। वयसअलानिही शैअन फशैअन, और ये दोनों सेक्रेटरी काजी माजूल या उनके सेक्रेटरी से एक एक करके सवाल करेंगे, यानी पूछेंगे कि ये फाइल या ये कागज किस मामले से मुताल्लिक है, अच्छी तरह समझेंगे। वयजअलानि कुल्ल नौ'इन मिनहा फी खरीदतिन, और उनमें से हर किस्म को अलग अलग एक चमड़े के थैले में रखते जाएंगे। कै ला यश्तबिहा अलल मुअल्ला, ताकि कोई इश्तिबा और शक बहाल काजी पर न हो इन कागजात को समझने में, देखने में। वहादा सवाल लिकश्फिल हाल, और माजूल काजी या उसके सेक्रेटरी से ये पूछताछ लिकश्फिल हाल, सूरत हाल वाज़ेह करने के लिए, यानी मालूमात हासिल करने के लिए है। ला लिल इल्जाम, उस पर इल्जाम देने के लिए नहीं है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है
जो भी हो मामला वो सही सही बताकर ताउन करना चाहिए जी। قال وينظر في حال المحبوسين لأنه نصب ناظرا فمن اعترف بحق ألزمه إياه لأن الإقرار ملزم ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة لأنه بالعزل التحق بالرعاية وشهادة الفرد ليست بحجة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه فإن لم تقم لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه وينظر في أمره لأن فعل القاضي المعزول حق ظاهرا فلا يعجل كي لا يؤدي إلى إبطال حق الغير। बस ये काजी का दूसरा काम है जो काजी बनने के बाद नए काजी साहब अंजाम देंगे। वो दूसरा काम ये है कि कैदियों के अहवाल का मुआयना करेंगे, यानी कैदियों के अहवाल को जानने की कोशिश करेंगे। उसकी सूरत ये होगी कि अपना सेक्रेटरी जेल भेजेंगे और तमाम कैदियों की पहले तादाद शुमार के हिसाब से कुल तादाद और हर कैदी का नाम और वो किस सबब से कैद किया गया है वो सबब और उस पर किस मुद्दई ने दावा किया है उस मुद्दई का नाम पता, ये पहले तहरीरी तौर पर मंगा लेंगे। उसके बाद जितने मुद्दईयान के नाम सामने आए हैं उन सबको समन और नोटिस भेजकर अलग अलग वक्तों में तलब करेंगे और एक तरफ से उन कैदियों को अपने सामने बुलाकर और उनके मुद्दई को हाजिर करके और सूरत हाल का जायजा लेंगे। कैदी नंबर इतना पेश किया गया, नाम एड्रेस सही है, उसके मुद्दई को बुलाया जाएगा, क्या दावा है आपका। मुद्दई हाजिर है और उसने दावा अपना किया, दोहराया, तो ये काजी साहब पूछेंगे उस कैदी से कि आपको इस दावे का इकरार है। अगर उसने इकरार कर लिया और उसके इकरार करने के बाद काजी साहब ने मुद्दई से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इसे मजीद कैद में रखा जाए, तो मुद्दई ने कहा कि हाँ, इसको कैद किया जाए जब तक मेरा हक न दे। तो काजी साहब उसको कैद में वापस भेज देंगे। एक सूरत ये। दूसरी सूरत ये होगी कि कैदी से जब मुद्दई के दावा के बारे में पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर यह दावा झूठ और गलत किया गया। तो अब काजी साहब मुद्दई से उस पर बैगिना तलब करेंगे, गवाह पेश कीजिए, क्योंकि वो मुनकिर है। मुद्दई ने गवाह तो नहीं पेश कर सका, लेकिन यह कहा उसने कि साबिक काजी साहब ने यह फैसला किया था गवाही के मुताबिक। तो काजी साहब माजूल को बुलाया गया, उन्होंने तायीद की कि हाँ, इसके कैद होने का सबब मौजूद था जिसकी बुनियाद पर इसको कैद किया गया था। तो चूंकि माजूल काजी रियाया में से एक फर्द हो चुके हैं और तनहा किसी का कौल हुज्जत और मुतबर नहीं है, इसलिए तनहा माजूल काजी के कौल की बुनियाद पर
उसकी कैद को लौटाया नहीं जाएगा यहां तक के बैना कायम कर दे, मुद्दई कर दे या काजी माजूल साहब ही अपने कौल पर बैना कायम कर दे। बैना जब कायम हो जाएगा तो फिर उसके मुताबिक काजी बहाल, मौजूदा काजी उसके ऊपर उस दावा का फैसला कर देगा और मुद्दई के तलब पर उसको फिर से कैद कर देगा। तीसरी सूरत यह होगी कि मुद्दई ने या काजी माजूल ने, बहरहाल किसी ने भी उस कैदी के खिलाफ बैना कायम नहीं किया और वो शख्स मुनकिर है कि मेरे ऊपर यह इल्जाम बेबुनियाद और गलत लगाकर कैद कराया गया। चौथी सूरत, सिरे से उस पर दावा करने वाला कोई मुद्दई मुकर्रर तारीख पर हाजिर ही नहीं हुआ, तो वो कह रहा है कि हुजूर देखिए कोई मुद्दई मेरा नहीं है, मेरे ऊपर दावा करने वाला, मुझे फंसा कर कैद किया। बहरहाल इन दोनों सूरतों में चूंकि वो कैद किया गया है काजी साबिक के फैसले से और जाहिर यही है कि काजी का साबिक काजी का फैसला यूं ही बेबुनियाद नहीं हुआ होगा, इस जाहिर की रियायत करते हुए उसे रिहा करने में जल्दबाजी न करे, बल्कि हुक्म करे मुनादी का कि मुनादी पूरे शहर में 3 रोज, 7 रोज, 10 रोज, मामला जिस अहमियत का हामिल हो, अपनी सवाबदीद से, इसीलिए काजी को जमाना शनास होना चाहिए, वो अपनी सवाबदीद से चंद दिनों तक ये मुनादी पूरे शहर में कराए, फला इब्ने फला फला जगह का रहने वाला जो जेल में कैद है, अगर उसके ऊपर किसी को अपने हक का दावा है तो वो फला तारीख तक हाजिर होकर अपने दावा की पैरवी करे, या किसी को मालूम है मुद्दई के बारे में तो उस तक ये खबर पहुंचा दे। अगर मुकर्रर तारीख तक मुनादी कराई गई लेकिन फिर भी कोई मुद्दई नहीं आया और जो मुद्दई थे वो बैना पेश नहीं कर सके, जैसा कि सूरत यह है, तो जब काजी को इत्मीनान हो जाए कि वाकयातन इसके ऊपर यह दावा साबित नहीं हो पाया है, तो अब उसको जेल से, कैद से रिहा कर दे। अलबत्ता एहतियात रिहा करने में यह की जाए कि उससे कफील ले लिया जाए, यानी यही है वो सूरत जो आजकल होता है बेल की, बेल पर जमानत पर उसको रिहा किया जाए, यानी बेल लेकर और तब उसको छोड़ा जाए, ताकि अगर कोई मुद्दई गायब था और उस तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया और वो आ जाए तो कफील के जरिए से उसको फिर यहां हाजिर कराना आसान हो। यह है कफील और जामिन जज की तरफ से लेकर और उसे रिहा किया जाना। काला अल्लामा कुदूरी ने फरमाया, वयंजुरु फी हालिल महबूसीन, और काज़ी जदीद कैदियों के अहवाल का मुआयना करे, इसलिए कि वो निगरां मुकर्रर किया गया है मुसलमानों का, लोगों का। फमनी तरफा बेहक्की, पस कैदियों में से जो शख्स मुद्दई के हक का इकरार और एतराफ कर ले, अल्ज़महु इय्याहु, तो उस पर उस हक को लाजिम करे और मुद्दई की तलब पर फिर से उसे कैद में लौटा दे। लिअन्नल इक़रार मुल्ज़िमुन, इसलिए कि इक़रार हुज्जते मुल्ज़िमा है मुक़िर पर। वमन अनकरा, और जो मुद्दई के दावा का हक का इनकार कर दे तो लम युकबल कौलुल माज़ूल अलैहि, मुद्दई की जानिब से उसके खिलाफ माज़ूल काजी का कौल
कबूल नहीं किया जाएगा, जदीद काजी उसको कबूल नहीं करेगा, इल्ला बेबय्यिनतिन, मगर बैना के साथ। बैना कायम किया जाएगा तब वो हक उस पर साबित हो सकेगा। बैना कायम नहीं किया जा सका तो सिर्फ माजुल काजी की तायीद करने और कहने से उस पर कोई हक साबित नहीं होगा। लिअन्नहु बिल आज़ली इल्तहक़ बिर्रिआया, इसलिए कि माजुली की वजह से वह आम रिआया के साथ मुल्हक हो चुके हैं और एक फर्द की तन्हा गवाही शरई हुज्जत नहीं है, तो काजी माजुल की भी नहीं है। ला सियमा इज़ा कानत अला फ़िल नफ्सिही, खुसूसन जबकि वो गवाही अपने ही फ़िल पर हो। तो फाइल जब अपने ही फ़िल पर गवाही देगा तब तो बदर्जे औला वो मकबूल नहीं हो सकेगी। तो एक की गवाही वैसे भी मकबूल नहीं होती है, लेकिन फाइल का अपने फ़िल पर गवाही देना तो बदर्जे औला मकबूल नहीं होगी। यानी यहां पर दो वजह है अदम कबूलियत की, इसलिए वो मुतबर नहीं होगी। फ़इन लम तकुम, ये तीसरी सूरत। बस अगर बैना कायम न हो सके या उस पर कोई मुद्दई वक्त पर तारीख पर हाजिर दावा करने वाला ना हो सके, लम युअज्जिल बेतखलियती, तो उसको रिहा करने में जल्दबाजी से काम न ले, हत्ता युनादी अलैहि व यंजुर फी अमरिही, यहां तक कि उसकी मुनादी कराए शहर में और उसके मामले में गौर फिक्र से काम ले। जब मुकम्मल इत्मीनान हो जाए उसके बरी होने का तब रिहा करे। लिअन्न फ़िअल अल-क़ाज़ी अल-माज़ूली हक़्क़ुन ज़ाहिरन, इसलिए कि काज़ी माज़ूल का फैसला बज़ाहिर हक और सही है। फ़ला युअज्जिल, इसलिए वो जल्दबाजी रिहा करने में न करे। कैला युअद्दी इला इब्ताल हक़्क़िल गैर, ताकि ये सबब न बन जाए किसी के हक को बातिल करने का। और जब इत्मीनान होने के बाद रिहा करे तो एहतियातन कफील उससे लेकर जमानत पर रिहा करे, ताकि अगर कोई मुद्दई गायब जाहिर हो जाए तो उस कफील के जरिए उसको फिर हाजिर किया जा सके। जी। वयंज़ुरु फिल वदाइ'i व इर्तिफ़ाइल वुक़ूफ़ि फ़यअमलु फ़ीही अला मा तक़ूमु बिहिल बय्यिनतु औ यअतरिफ़ु बिही मन हुवा फ़ी यदिही लिअन्न कुल्ल ज़ालिका हुज्जतुन वला युक़बलु क़ौलुल माज़ूल लिमा बय्यन्नाहु इल्ला अन यअतरिफ़ अल्लज़ी हिय फ़ी यदिही अन्नल माज़ूल सल्लमहा इलैहि फ़युक़बलु क़ौलुहु फ़ीहा लिअन्नहु सबत बिइक़रारिही अन्नल यद कानत लिल-क़ाज़ी फ़यसिह्हु इक़रारुल क़ाज़ी कअन्नहु फ़ी यदिही फ़िल हाल इल्ला इज़ा बदअ बिइक़रारि लिग़ैरिही। ये काजी साहब का तीसरा काम है, तीसरी जिम्मेदारी है कि कैदियों के मामलात को मुकम्मल कर लेने के बाद अब काजी साहब मुतवज्जे होंगे वदियात व अमानत और औकाफ की तरफ। वो तो फाइलें सारी आ चुकी हैं, उनमें वदियत और अमानत के दस्तावेजात हैं, औकाफ के कागजात हैं। उन दस्तावेजात और कागजात के मुताबिक मुताला करके जिन जिन के पास अमानतें वदियातें अवामुन्नास की काजी माज़ूल ने रखी हैं, उन तमाम अमीनों को एक बाद दीगरे हदीस में तलब करें और उनसे उनके पास रखी हुई अमानत व वदियत के बारे में मालूम करें। उनमें से जो मुदा अमीन अपने पास रखी हुई अमानत व वदियत का इकरार कर ले तो उससे पूछा जाए कि आपको मालूम है कि ये किसका है, तो कहे कि हाँ, तो जिसके लिए वो इकरार करे, मसलन वो इकरार करे कि ये खालिद की अमानत है, खालिद की वदियत है, तो उस मुक़र्र लहू के लिए उस वदियत व अमानत का फैसला कर दे। अब अगर वो कहे कि मजीद इसको रखा जाए तो मजीद उसको रखे उसी के पास या अपने मोतमद किसी दूसरे अमीन के पास, ये इख्तियार है उसे। और अगर वो ले जाना चाहे तो अपना ले जाए। और अगर वो
ये कहे कि मुझे मालूम नहीं है कि ये वदियत अमानत किसकी है, मुझे तो काजी साबिक साहब ने हिफाजत करने के लिए दिया था। तो अब काजी माजूल को बुलाया जाए और वो जिसके लिए इकरार करें कि ये फलां का है, ये फलां का है, तो उनको बुलाकर वो वदियत व अमानत दी जाए। अगर वो ले जाएं तो फबिहा, और न ले जाएं, मजीद रखना चाहें तो काजी बहाल, काजी जदीद अपनी सवाबदीद से उसको उसी के पास रख दे या जिसके पास चाहें रख दे। और अगर इख्तिलाफ हो जाए अमीन में और काजी माजूल के बयान में, अमीन ये कहे मुदा कि हुजूर ये अमानत व वदियात खालिद की थी, ये खालिद की है, और काजी माजूल कहे नहीं ये तो राशिद की अमानत है, तो ऐसी सूरत में किसका कौल मोतबर होगा? आप जानते ही कि अमीन और मुदा का कौल मोतबर होगा, क्योंकि काबिज का कौल मोतबर होता है महफूज के मामले में। इसलिए जिसके लिए मुदा अमीन ने इकरार किया उसको वो अमानत दी जाएगी। हां, अगर काजी को राशिद के लिए वो अमानत साबित करना है तो फिर शरई बयीना और गवाहों से उसे साबित करना होगा। तनहा उनके कहने से ये राशिद की नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक फर्द है अवाम में से अब, और एक आदमी का तनहा कौल ये मुतबर नहीं है, हुज्जत नहीं है किसी के लिए मिल्कियत साबित करने पर, इसलिए वो मुतबर नहीं होगा। लेकिन काबिज और मुदा का कौल वो मालिया में मुतबर होता है, इसलिए वो मुतबर होगा, उसी को दिलवाया जाएगा जिसके लिए उसने इकरार किया। यहां तक बात समझ में आई? ये मसला हुआ वदाए का। और औकाफ का मामला क्या है कि औकाफ से जो आमदनी हो रही है उस आमदनी को देखे कि वाकिफ की शर्त और मंशा के मुताबिक मुस्तहिकीन पर वो आमदनी सही तकसीम हो रही है या ख़यानत हो रही है, इसका जायजा ले। और मुतवल्ली औकाफ की जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं या उसमें खुर्द बुर्द कर रहे हैं, इसका जायजा ले। अगर मामलात सही हैं तो फिर उस पर इत्मीनान जाहिर करते हुए आगे उसको जारी रखें, और जहां मामला गड़बड़ हो रहा है तो वहां फिर से मुतवल्ली को मुतल्लका लोगों को हाजिर करके और इस्लाह के लिए वक्त मुतय्यन करें और हुक्म सादिर कर दें कि इतनी मुद्दत के अंदर इसकी इस्लाह करके और मेरे सामने मामले को पेश किया जाए। यह औकाफ के सिलसिले वयंजुरु फिल वदाई व इर्तिफाइल उकूफ, और काजी वदियातों में और औकाफ की आमदनी में नजर करें, यानी उसका जायजा लें, मुआयना करें। फयामलु फीही अला मा तक़ूमु बिहिल बय्यिना, बस इस मज़कूर अम्र में, चाहे वो वदियत का अम्र हो या वक्फ का अम्र हो, अम्र मज़कूर में वो अमल करें अला मा तक़ूमु बिहिल बय्यिना, उसके मुताबिक जिस पर बय्यिना कायम हो जाए। औ या तारीफू बिही मन हुआ फी यदिही, या जिस बात का इकरार और एतराफ कर ले वो अमीन जिसके कब्जे में वो अमानत वदिया है या मुतवल्ली। लिअन्न कुल्ल ज़ालिका हुज्जतुन, इसलिए कि बय्यिना और इकरार में से हर एक हुज्जत है और हुज्जत के मुताबिक काजी को अमल करने का पाबंद बनाया गया है। वला यक़बलु क़ौलल माज़ूल, और बहाल काजी माजूल काजी का कौल तन्हा कबूल न करे वदियात या वक्त के किसी मामले में।
लिमा बय्यना, उसी दलील की वजह से जिसको हमने बयान किया। इल्ला अन यातरिफ अल्लज़ी हिय फी यदी, मगर ये कि इतराफ कर ले वो मुदा जिसके कब्जे में वो अमानत है, कि अन्नल माजूल सल्लमा अलैहि, कि काजी माजूल ने ही वो अमानत उसके हवाले की थी और वही जानते हैं कि ये किसकी है। चुनांचे उन्होंने बताया कि ये फलां की है। फयुक़बल क़ौलुहु फ़ीहा, अब उस काजी माजूल का कौल तनहा उस वदियत के मामले में कबूल किया जाएगा और उसको दिया जाएगा। लिअन्नहु सबत बिइक़रारिही अन्नल यद कानत लिल क़ाज़ी, क्योंकि मुदा के इकरार से ये बात साबित हो गई कि कब्जा पहले काजी माजूल के लिए था। फयसिहु इक़रारुल क़ाज़ी, तो अब काजी माजूल का इकरार सही होगा फला के लिए, कअन्नहु फ़ी यदिही फ़िलहाल, गोया कि वो अमानत उसी के कब्जे में है फिलहाल। तो जिस तरह हकीकी काबिज का कौल मुतबर हो रहा था, अब हुक्मन ये काबिज है तो लिहाजा उसका कौल भी अब मुतबर होगा और जिसके लिए वो इकरार करेगा उसी को वदियत व अमानत दी जाएगी। जी इल्ला इज़ा बदा बिल इक़रार लिग़ैरिही सुम्मा अक़र्र बितस्लीमिल क़ाज़ी फयुसल्लमु मा फ़ी यदिही इलल मुक़र्रि लहुल अव्वली लिसब्क़ि हक़्क़िही व यज़मनु क़ीमतहु लिल क़ाज़ी बिइक़रारिही الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي। बस इस इल्ला से एक खास सूरत का इस्तिस्ना किया गया। वो सूरत ये है कि अमीन काबिज मुदा से जब तहकीक की गई, तफ्तीश की गई, तो उसने पहले ये इकरार किया कि ये वदियत व अमानत जो मेरे कब्जे में है ये शहनवाज की मिल्कियत है, और उसके बाद ये कहा कि ये वदियत व अमानत मेरे पास साबिक काजी साहब ने रखी है। और साबिक काजी साहब से जब बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वदियत व अमानत मुर्शिद बाबू की है। अब लीजिए, जो काबिज मुदा है उसने इकरार किया कि ये अमानत शाहनवाज साहब की है, और काजी माजूल के बारे में इतराफ किया कि उन्होंने ही मेरे पास रखा है, तो हुक्मन काबिज वो भी है। जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि ये अमानत मुर्शिद बाबू की है। अब क्या होगा, क्योंकि काबिज ये भी है जो रखे हुआ है अपने पास, और काबिज हुक्मन काजी माजूल साहब भी है, तो अब किस काबिज का कौल मुतबर होगा? फुक़हा फरमाते हैं कि दोनों काबिज का कौल मुतबर होगा, और इसमें मजा चखना होगा मुदा को अपने दोहरा इकरार करने की वजह से। लिहाजा पहले इकरार की वजह से उसको हुक्म दिया जाएगा कि वो वदियत व अमानत मुक़र्र लहू अव्वल को वो दे दे, चुनांचे शाहनवाज को वो दे दिया जाएगा। और अलमरु युखज़ु बिइक़रारिही के तहत उन्होंने काजी के बारे में भी इकरार किया है, उन्होंने मेरे पास रखा, तो इसलिए अब अपने इस इकरार की वजह से वो काजी के लिए कीमत का ज़ामिन होंगे कि उस वदियत की जो भी कीमत है, अगर ज़वातुल क़ियम में से हो, ज़वातुल अमसाल में से हो, तो जो भी उसका मिस्ल है अब वो दें काजी साहब को। और काजी साहब तो खुद कह ही रहे कि मेरा नहीं है, मुर्शिद बाबू का है, तो गोया वो मुक़र्र लहू मिन जिहतिल काजी, काजी की तरफ से जिनके लिए इकरार हुआ है उनको दे दिया जाए। मजा किसको आया इसमें? अपनी जबान के जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने की वजह से ये मजा मुदा अमीन को चखना होगा। इल्ला इज़ा बदा बिल इक़रार लिग़ैरिही, मगर जबकि अमीन काबिज ने शुरू में इक़रार किया लिग़ैरिही, माज़ूल काजी के अलावा गैर के लिए कि ये अमानत शाहनवाज की है। सुम्मा अक़र्र बितस्लीमिल काज़ी, फिर उसने इक़रार किया बाद में काजी के हवाले करने का कि उन्होंने मुझे हवाले किया है।
फ़युसल्लमु मा फ़ी यदिल मुक़र्रबुल अव्वली, पस जो अमानत उस अमीन के कब्जे में है वो हवाले की जाएगी मुक़र्रबु अव्वल को, जो उस मिन जिहतिल क़ाबिज़ अमीन के हैं, लिसब्क़ि हक़्क़िही, उसके हक़ के तक़द्दुम की वजह से, पहले उसी के लिए इक़रार हुआ है। वयज़मनु क़ीमतहु लिल-क़ाज़ी बिइक़रारिही सानी, और वो ज़ामिन होगा उस सामान की कीमत का या मिस्ल का काज़ी माज़ूल के लिए अपने इक़रार सानी की वजह से। वयुसल्लमु इलल मुक़र्रबु मिन जिहतिल क़ाज़ी, और वो कीमत या मिस्ल जो कुछ भी दिया जाएगा काजी को, वो अपने पास काजी नहीं रखेगा, उसको वो हवाले करेगा या उसको हवाले कर दिया जाएगा काजी के हुक्म से उस शख्स की तरफ जिसके लिए काजी की तरफ से इक़रार किया गया, यानी मुर्शिद को। जी क़ाल वयजलिसु लिहुक्मि जुलूसन ज़ाहिरन फिल मस्जिद कै ला यश्तबिह मकानुहु अलल गुरबाई व बअदुल मुक़ीमीन वल मस्जिदुल जामिउ औला लिअन्नहु अशहरु। वक़ाल शाफ़िई रहिमहुल्लाह युकरहुल जुलूसु फिल मस्जिद लिल-क़ज़ाइ लिअन्नहु यहज़ुरुहुल मुशरिकु व हुवा नजसुन बिन-नस्स वल हाइदु व हिय ममनुअतुन अन दुख़ूलिही। वलना क़ौलुहु अलैहि सलाम इन्नमा बुनियतिल मसाजिदु लिज़िक्रिल्लाहि तआला वल हुक्मि व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यफ़सिलुल ख़ुसूमता फ़ी मुअतकिफ़िही व कज़ल ख़ुलफ़ाउर राशिदून कानू यजलिसून फ़िल मसाजिद लिफ़स्लिल ख़ुसूमाति व लिअन्नल क़ज़ाअ इबादतुन फयजूज़ु इक़ामतुहा फ़िल मस्जिद कस्सलाति व नजास। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और काजी फैसले के लिए तशरीफ रखेंगे नुमाया तौर पर, जुलूसन ज़ाहिरन, नुमाया तौर पर, यानी ऐसी जगह जहां हर कसो नाकस आसानी के साथ पहुंच जाए। फिल मस्जिद, बेहतर है कि वो मस्जिद जामिया में बैठे, कैला यश्तबी मकानु अलल गुरबा, ताकि उनकी जगह अजनबी लोगों पर, परदेसियों पर मख्फी न रहे, व बाज़िल मुकीमीन, और बाज़ मुकीम लोगों पर भी जो बाहर कम निकलते हैं। वल मस्जिदुल जामिउ औला, और जामे मस्जिद ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा मशहूर होती है। ये जुमहूर फुक़हा का मसलक है। और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मस्जिद में फैसले के लिए नशिस्त करना मकरूह है, लिअन्नहु यहज़ुरुहुल मुशरिक, क्योंकि फैसले के लिए मुशरिक भी आता है, हालांकि वो कुरान की सरीह नस की वजह से नापाक है, और हायजा भी आती है, हालांकि हदीस की वजह से वो मस्जिद के दुखूल से रोकी गई है। और हमारी दलील हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मसाजिद बनाई गई हैं सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए, वल हुक्मी, और फैसले के लिए। इसमें अल हुक्मी की सराहत बता रही है कि इसके लिए भी मस्जिद का इस्तेमाल सही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दमात का फैसला फरमाया करते थे फी मुअतकाफिही, अपने एतकाफ की जगह में, और जाहिर है कि वो एतकाफ की जगह मस्जिद ही होती थी। और इसी तरह खुलफाए राशिदीन भी तशरीफ रखते थे मसाजिद में, नशिस्त फरमाते थे लिफस्लिल खुसूमात, मुकद्दमात का फैसला करने के लिए, वलिअन्नल क़ज़ा इबादतुन, और इसलिए कि फैसला ये इबादत है, लिहाजा उसे मस्जिद में कायम करना जायज़ है। कसला, जैसे नमाज इबादत है तो उसको जमात के साथ मस्जिद में कायम करना जायज़ है, जायज़ नहीं बल्कि अफजल है, ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। व नजासतुल मुशरिकी फी इतिक़ादी ला फी ज़ाहिरी, और मुशरिक की नजासत जिसका जिक्र कुरान की आयत में आया है, इन्नमल मुशरिकून नजस, वो उसके अकीदे में है, यानी शिर्क और कुफ्र की एतकादी नजासत मुराद है इसमें, लाफी ज़ाहिरी, उसके ज़ाहिरे जिस्म में नहीं है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के उफूद को
मस्जिद में क़याम कराया है, सही सनदों के साथ ये बात साबित है। फला युमनउ मिन दुखूली, लिहाजा मुशरिक को मस्जिद में आने से नहीं रोका जाएगा। वल हाइज़ु तुखबिरु बिहालिहा, और हायजा अपने हाल की इत्तला करेगी काजी को किसी के जरिए, और बताएगी कि मुझे फैसला कराना है लेकिन मैं हायजा या नफसा हूं इसलिए अंदर नहीं आ सकती। फयखरुजुल काजी इलैहा, तो काजी साहब निकल कर उसके पास आएंगे, उसके घर मसलन, औ इला बाबिल मस्जिद, या घर जाने में किसी तरह की तहमत और फितना हो तो मस्जिद के दरवाजे पर उसे बुला लेंगे और वो निकलकर मस्जिद के दरवाजे पर आएंगे और वहीं समाप्त फरमा लेंगे। तीसरी सूरत, औ यबअसु मन यफसिलु बैनहा व बैन खस्मिहा, या किसी शख्स को अपना कायम मकाम और नायब बनाकर भेजेंगे जो उस खातून और उसके फरीक़े मुखालिफ के दरमियान फैसला करेगा और काजी साहब के पास आकर उसे नकल करेगा, फिर काजी साहब उसकी तस्दीक और तायीद कर देंगे और नाफिज कर देंगे। कमा इज़ा कानतिल खुसूमतु फी दाब्बा, जैसा कि जब कोई मुकदमा जानवर के बारे में हो, तारीख़ इस्लाम में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, तो जानवर तो नहीं आएगा अंदर कज़ा में, काजी साहब खुद उस जानवर के पास जाकर और सूरत हाल उसकी ज़बान हाल से समझेंगे और उसके मालिक को बुला करके फैसला करेंगे। उसी तरह वलौ जलस फी दारिही ला बास बिही, और अगर काजी अपने मकान में कज़ा के लिए नशिस्त करें बशर्ते के वहां इज़्ने आम हो हर एक के आने की, ला बास बिही, उसमें कोई हरज नहीं है। या मुस्तकिल दारुल कज़ा की अपनी इमारत हो जाए तो सुभान अल्लाह, और अच्छा है, उसमें ज्यादा तशरीह है उसकी। वयाज़नु लिन्नास बिदुखूलि फीहा, और लोगों को इज़्ने आम दें उसमें आने की, दाखिल होने की। अब सवाल ये, घर में बैठेंगे तो उनके साथ कुछ और लोग भी बैठेंगे, तो फरमाया कि जो लोग घर के उनके साथ आम बैठक में बैठते हैं वो फैसले के वक्त भी उनके आसपास बैठे रहेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि उनका बैठा रहना बेहतर है ताकि काजी साहब रिश्वत वगैरह या नाइंसाफी वगैरह की कोई हरकत न करें। वयजलिसु माहु मन काना यजलिसु क़ब्ल ज़ालिक, और उसके साथ घर में वो लोग बैठेंगे जो बैठते थे इससे पहले, क़ज़ा से पहले साथ। लिअन्न फ़ी जुलूसी वहदहु तुहमतन, इसलिए कि उनके तन्हा बैठने में तुहमत है, रिश्वत का, नाइंसाफी का इल्ज़ाम है। वल्लाहु आलम।